जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 5 को देख रहे हैं, जो प्राचीन काल इतिहास क्लास 6 इंपॉर्टेंट सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी लीजिए, चाहे आप बीपीएससी लीजिए, इस दोनों में या अदर वनडे एग्जाम में एनसीईआरटी के बहुत योगदान के रूप में माना जाता है। और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो बॉडी लैंग्वेज का भी कमांड आप नहीं कर पाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि एनसीईआरटी जो हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पार्ट को ला रहे हैं उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग को अध्याय 5 में देखना है कि राजा और प्राचीन काल में गणराज कैसे बनते थे। यानी गणराज यानी राजा बनने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि राजा पहले लोकतंत्र में बनता था कि राजतंत्र रहता था, तो आपको सामने यह प्रश्न उठ सकता है। क्योंकि देखिए कि कुछ लोग शासन कैसे बनते थे, तो कुछ लोग शासन कैसे बनते थे, लगभग 3000 साल पहले राजा चुनने की प्रक्रिया क्या था, जनता द्वारा। आज तो हम लोग कह देते हैं कि जनता वोट देके प्रधानमंत्री के बना सकती है या कुछ बना सकती है, संसद को बनाती है ना, विधायक को बनाती है। तो उस पोजीशन पर 3000 पहले कैसे चलती थी। लेकिन उस समय में 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में परिवर्तन दिखाई गए। डायरेक्ट बोलेगा कि राजा बनने की प्रक्रिया में कब हुआ था, 3000 साल पहले। उसमें बदलाव क्या चीज हुआ था, वही बारे में देखेंगे कि क्या हुआ था। पहले जो अश्वमेध, ये इंपॉर्टेंट होगा, अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होगा कि घोड़ा से लड़ाई लड़ा जाता था। मान लीजिए कि आपके घर में घोड़ा है, समझ पाए, और मेरा यहां तक क्षेत्र है और क्षेत्र में होगा तो हम घोड़ा का छुट्टा छोड़ देंगे, समझ पा रहे हैं। और घोड़ा को जितना छुट्टा छोड़ देंगे, जहां तक ले जाएगा मेरा साम्राज्य बन जाएगा। अब ये बताइए, हम मान के चलिए सूतल है, प्राचीन मतलब एक लॉजिकल लगाइए, और कोई घोड़ा छोड़ दिया तो पूरा मेरा साम्राज्य, यानी हम उससे पराजित हो गए कि नहीं। यही बात एनसीईआरटी में बोले, समझ पाए ना। तो अश्वमेध का मतलब क्या होगा कि घोड़ा से पहले लड़ाई लड़ा जाता था, यानी घोड़ा को छोड़ दीजिए लड़ाई, जहां तक ले घोड़ा जाएगा वहां तक मेरी कब्जा हो जाएगा, जहां तक ले नहीं जाएगा मेरा नहीं होगा। तो बताइए रात में कितनी बड़ी सुरक्षा होगी, या आप खुद से सोच सकते हैं कि प्राचीन काल में किस प्रकार के हमारे पास में राजा बनने की लड़ाई लड़ी जाती थी। तो कह सकते कि घोड़ा बनने से 3000 साल पहले इसमें चली गई थी। और अश्वमेध, इसमें घोड़ा को स्वतंत्र छोड़ देते थे, यानी घोड़ा के स्वतंत्र, यानी जहां तक ले जाएगा मेरा साम्राज्य हो गया, और वह जहां के राजा होगा वह गुलाम बन जाएगा। तो मेरी बात को आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या हम समझाना चाहते हैं। ये आपको पॉइंट को समझ में आ चुका होगा। क्योंकि वर्ण व्यवस्था मेरा कितना है, 4 है। पूछ देगा कि वर्ण व्यवस्था कितना है, 4। कौन कौन सा, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अब देखिए तीनों का अर्थ समझिए। यूपीएससी हो या वनडे एग्जाम हो, डायरेक्ट पूछ देता है कि क्या इसका वनडे एग्जाम में तो वर्ण व्यवस्था कितना है, लगले 4-5 देगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव में 4 याद रखिएगा। देखिए वैदिक काल में ऋग वेद का इसका उल्लेखित मिला गया है। देखिए ब्राह्मण का मतलब कोची था, ब्राह्मण का वर्ण यज्ञ करवाना क्या, यानी सबसे बढ़ा हुआ व्यक्ति कौन था तो यज्ञ करवाने की किसको अनुमति थी, ब्राह्मण को। यानी बढ़िया धार्मिक चीज को करवाने की यज्ञ में किसको था, ब्राह्मण की। दूसरा होगा क्षत्रिय। क्षत्रिय का क्या काम था, रक्षा करना, यानी रक्षा करना है, बॉर्डर को, सीमा को रक्षा करना, किसको काम था, क्षत्रिय के काम था। क्षत्रिय का मतलब राजपूत जो हो गए, समझ पाए मेरी बात को। तो ये क्षत्रिय का मतलब रक्षा करना, आप सम्मान करें, हर एक नागरिक को सम्मान करें, हर एक महिला को सम्मानित करिए, ये किसका काम था, क्षत्रिय का। तीसरा में आ गया वैश्य। वैश्य का अर्थ क्या होता है कि व्यापारी से संबंधित है,
क्या चीज से संबंधित है? व्यापारी। व्यापारी का मतलब हम लोग व्यापारी करते हैं ना, तो उस कंडीशन में कुछ व्यापारी जितना कृषि आ जाएगा वह कुछ हो गया बैस में आ जाएगा। और शूद्र का मतलब कुछ हो गया नहीं पढ़ा हुआ, यानी इसको अपवित्र माना गया। हालांकि अब कर्म के अनुसार से हो गए, तो इसको तीनों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों को इनको सेवा करने का अधिकार था। इनको पढ़ने की आजादी वेद का नहीं था, लेकिन ये गलत चीज है। किसी के जाति पर टिप्पणी टिप्पणी क्यों किया जाए? और इसको क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति तबका का पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं था, इसलिए इसको शूद्र मान लिया। और ये व्यक्ति सब आज भी देखिए, आप पढ़ने में अनपढ़ में क्या अंतर होता है। देखिए, पढ़ लीजिएगा तो आपको कुछ ऊंचा दर्जा मिलेगा, नहीं पढ़िएगा तो आपको रक्षा करना पड़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन, नहीं होगा तो व्यापारी होगा। अगर आप ज्यादा नहीं होगा तो आप शूद्र होगा। फिर आपको बात को हम समझा रहे हैं कि आप मान के चले कि यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी ना हुआ दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है, स्टेट पीसीएस में होती है। जो सही दिल से मेहनत करने वाले लोग हैं उनकी हार कभी नहीं होती है। तो ब्राह्मण के अर्थ आप समझ चुके होंगे कि सबसे ऊंचा पर होगा, फिर थर्ड पर कुछ इसे अपवित्र माना गया। क्या मेरी बात को आप समझ में आ चुका होगा कि वर्ण व्यवस्था कितनी प्रकार के है? देखिए जनपद, अब हम क्या देख लेंगे? जनपद। कितना मिनट का? अब देखिए जनपद, जनपद का मतलब क्या होगा कि जनपद, हम जहां से जनपद हो गया, यानी हम कहाँ है, मेरा घर जहां होगा वहां के जनपद होगा। जनपद यानी मतलब जहां से हम जन्म लिए वहां कुछ हो गया जनपद, माने जहां के मूल निवासी होगा, आप अपने निवास जहां से जिस गांव से आप करते होंगे, तो आप उस कंडीशन में क्या होगा? जनपद। जनपद का मतलब क्या होगा? उत्तर प्रदेश में मेरठ, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को आप देखे होंगे कि किस तरह से माने, तो जनपद का मतलब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश, मेरठ, हस्तिनापुर के ये चीज को कुछ किया जाता है, माना जाता है। और इस कंडीशन में जनपद यानी जहां से जन्मभूमि, यानी हम जहां से जन्म हुए तो उसे क्या बोलेंगे? जनपद। यानी मेरी मूल निवासी कहां पर में होगी। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए महाजनपद, जनपद तो हम आपको समझा चुके थे। महाजनपद का मतलब क्या होता है कि देखिए, जनपद का मतलब जहां से हम काम कर रहे हैं और वहां के लोगों की हम अट्रैक्शन कर लिए। मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं टीचर में, और मेरी बातों को यूट्यूब पर लोगों पसंद ऐसा करें, तो वहां के बाद में फैल जाएगा कि ये टीचर अच्छे हैं, तो महाजनपद बनेगा ना कि नहीं बनेगा? यानी जहां से जनपद लिया और महान कोई जीवन में काम कर दिए, उसे क्या बोलते हैं? महाजनपद। क्या बोलते हैं? महाजनपद। जनपद का मतलब जहां से आप जन्म लिए, और महाजनपद का मतलब बढ़िया कार्य कर दिए, आप सभी के व्यक्ति के लिए सम्मान रूप में आप देखते हैं, तो महाजनपद में आइए। इसीलिए आप अपने जीवन में निरंतर प्रयास करिए और कभी भी हार मत मानिए। संघर्ष ही आगे आपको ले जाएगा। जब तक आपकी पास में संघर्ष नहीं होगा तो आप अपने जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। तो संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके साथ कौन खड़ा था और आपके साथ सफल में कौन खड़ा होगा। तो समझ पाए? तो महाजनपद की प्रक्रिया कब से हुई है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि महाजनपद की प्रक्रिया कब से हुई है, तो कितना सा 2500 साल पहले महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी महाजनपद के इसमें क्या चीज अब महाजनपद, अब सेना लोग रखेंगे, सेना रखेंगे तो बताइए टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सरकार कहां से लगे? तो इसको कर का मतलब टैक्स। अब लोग भी टैक्स दे रहे। अब देखिए फसल पर 1/6 हिस्सा देना पड़ता है। अब फसल उपजाइएगा ना, तो राजा को कितना देना पड़ता था? 1/6 हिस्सा राजा के पहुंचाइए, माने जितना हुआ है उसे कैलकुलेट करके 1/6 हिस्सा राजा को पहुंचाया। फिर बुनकर, लोहार, सुनार को 1 महीना में 1 दिन राजा का काम करना पड़ता था। समझ पाए? यानी 1 महीना लोहार जितना भी होगा उसको। और देखिए पशुपालन के भी उत्पादन, यानी दूध को 1 महीना के लिए राजा को देना होता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजा बनने के बाद में क्यों टैक्स लगता है, क्योंकि सरकार कहां से निरंतर करेगी? अगर सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी तो सरकार
कल्याणकारी योजना कैसे निकाल सकती है? तो सरकार इसीलिए टैक्स से लेती है ताकि गरीबों तबके को लोग को मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो मेरी बात को आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका मतलब क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां क्वेश्चन होगा जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। जो भी एनसीईआरटी है, प्योर एनसीईआरटी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें कहीं से भी कोई नहीं, एकदम एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी के एक बार पढ़ लीजिए आपको कॉपी बाय कॉपी में याद हो जाएगी। तो आप एक बार एनसीईआरटी भी करिएगा। हम लोग का केवल मार्गदर्शन देना काम होता है, आपकी भी मेहनत काम आएगा। हम लोग एक सहारा है, आप ही लोग अपने जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। बट इसको हम देखेंगे कि वज्जी का वर्णन कहां पर में मिला है। ये इसको कहां पर में वज्जी का निकाय कहां से मिला गया? दीर्घ निकाय में मिला गया। और इसका कौची से है? प्रसिद्ध बौद्ध और जैन धर्म का व्याख्या रूप में मिला गया। वज्जी में कौची मिला गया? दीर्घ निकाय। और इसके मतलब प्रसिद्ध बौद्ध और जैन का व्याख्या के रूप में मिला गया। लगभग कितना साल पहले? 2300 साल पहले इसकी अर्थ को मिली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने इसको कॉपी नोट में करेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गण का मतलब क्या होगा? समूह। यानी गण का अर्थ क्या होता है? समूह। और संघ का मतलब सभा, यानी हम सभा कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो कौची करेंगे? संघ। और गण का मतलब समूह के लोगों में बांट रहे हैं। तो क्या इस वीडियो को, लेक्चर को आपको हूबहू हम समझाने की कोशिश किए होंगे। अगर इस वीडियो में हम कुछ लगता है कि कुछ कमियां पाया गया है तो आप हमें कमेंट के द्वारा सूचना दे सकते हैं और इस पे हम पुनः सुधार करने की हमेशा पहल के रूप में रखेंगे। और अगर वीडियो के लाइक और शेयर करेंगे। और धन्यवाद, आप सभी को आज की क्लास समाप्त किया जाता है।